शब्दों के साथ कि आप लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करो, कुछ अच्छा नाम रोशन करो, हमारे अपने परिवार का, इस विद्यालय का, हमारे इस प्रांगण का नाम रोशन करो और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। यही आशीर्वाद है मेरा। धन्यवाद। आज विदाई समारोह है, आज 10वीं का समझो कि अंतिम दिन है, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे स्टाफ की तरफ से बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और जो भी काम करने जा रहे भगवान उन्हें कामयाबी दे, सफलता दे। और 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि बस इतना ही साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा respected principal sir, principal madam, respected teachers, non-teaching staff and dear students, आप सभी के साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ के मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी के साथ बहुत गर्व हो रहा है। गर्व इस बात का कि विद्यालय के 10वीं कक्षा के बच्चे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के आज बोर्ड एग्जाम देकर अच्छे नंबरों के साथ पास हो गए हैं और आज उसी का कॉन्वोकेशन है। तो आज बच्चों का लास्ट दिन है इस स्कूल टाइम का। और मैं बोलूँगा स्कूल ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ प्योर पढ़ाई होती है। प्योर पढ़ाई मतलब जैसे कि आपके लिए कोई एक व्यक्ति असाइंड है जिसका काम है आपको पढ़ाना। आप आगे अभी ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, आप देखोगे कि आगे की पढ़ाई ऐसा नहीं है। आगे आपको खुद किताब खोलना है, खुद रीड करना है सब कुछ। आपको कुछ डाउट है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आगे आपके पीछे आपके टीचर्स पढ़े रहेंगे, पढ़ो पढ़ो करो करो, क्लास आओ, टाइम पे जाओ। तो आगे का सफर डिफिकल्ट होगा। अब तक का सफर भी डिफिकल्ट था, आगे का सफर और डिफिकल्ट होगा। हमें स्कूल ने आगे के सफर के लिए पूरी तरह सारे बच्चों को प्रिपेयर किया है और इसके लिए कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्कूल के सारे शिक्षकों का, सारे टीचर्स का। हम सब एक परिवार है, एक परिवार की तरह एक परिवार मानकर ही आगे बढ़ना है और इसी तरह हर साल 100% रिजल्ट आना है और वक्त के साथ एक दूसरे को परिवार मानकर ही संस्था को आगे बढ़ाना है। ये मेरे मूल्य है जो मुझे आदरणीय ट्रस्टी मैम ने सिखाए हैं और इसी तरह संस्थाएं आगे बढ़ती हैं, एक अपना नाम कमाती है और एक बेंचमार्क सेट करती है और वही रास्ता हमें भी उसी रास्ते पर जाना है। और आज सब अपने गुरुओं का नमन कर रहे थे तो मैं भी अपने गुरुओं का नमन करूंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इस मंच से उपस्थित हमारे विद्यालय के सभी मुख्याध्यापक, हमारे सारे शिक्षक और प्यारे बच्चे, सभी को इस मंच से मैं आशीर्वाद देती हूँ। आज हम लोग इस विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। इस विदाई समारोह जो है ये एक समारोह ही नहीं है, ये आपके 10 सालों की एक मेहनत है। 10 सालों की मेहनत जो कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में आपके सामने बहुत बड़ा रंग लाने वाली है। और वो रंग लाने का काम जिसके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँचने वाले हैं वो हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक हैं।
आप 12 से 13 यानी 14 साल, कुछ बच्चे हमारे यहाँ बालवाड़ी, छोटी बालवाड़ी, बड़ी बालवाड़ी और 10वीं तक पढ़ते हैं। यानी 12 साल से आप इस विद्यालय में अध्यापन का कार्य हमारे शिक्षकों के माध्यम से ले रहे हैं और उसका जो मेन अवसर आपके सामने आ गया है, जो आपने हमसे लिया है, वो हमको एक परसेंटेज के रूप में इस विद्यालय को देकर जाओगे, ये मेरी आशा है। और हमारे जो शिक्षक हैं आपके साथ अप्रैल महीने से ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका एक लक्ष्य है कि मैं विद्यालय को हर साल 100% रिजल्ट देता हूँ या देती हूँ, तो इस साल भी हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% आना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर हमारे विद्यालय के सभी विषय शिक्षक, वर्ग शिक्षक या जो भी अन्य शिक्षक हैं, सभी लोग अप्रैल महीने से ही अपने शैक्षणिक कार्य में बोलते हैं ना, जोरदार उनका जुट जाते हैं और वहीं से बच्चों को मोटिवेशन करना शुरू कर देते हैं, मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। बार बार उनके कानों में एक ही शब्द हमारे शिक्षक डालते हैं, आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हो, आपको बहुत मेहनत करनी है, आपके पास समय कम है, आपको आगे आगे चल करके बहुत कुछ करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अप्रैल महीने से लेकर और फरवरी महीने तक हमारे शिक्षक जो मेहनत देते हैं, उसी मेहनत का फल है जो हमारे विद्यालय का 100% रिजल्ट आता है। मैं अपने उन सारे विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगी कि पहली से लेकर 10वीं तक हमारे शिक्षक ने जो आपको कुछ दिया है, भले वो अध्यापन का एक पड़ाव दिया है, उसके बाद आपको एक संस्कार दिया है। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। और विद्यालयों में मैं देखती हूँ, बच्चे अगर शिक्षकों को देखते हैं तो साइड हो जाते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय के शिक्षक अपने शिक्षकों को देखते हैं, एक्सेप्ट मी। अगर मैं कहीं से उनको दूर से भी दिखाई देती हूँ तो दौड़ दौड़ कर आते हैं, नमस्ते ही नहीं, क्या करते हैं, पैर छूते हैं। बार बार मुझे अपने बच्चों से बोलना पड़ता है, बेटा पैर मत छुओ, सिर्फ नमस्ते करो। लेकिन ये मेरा संस्कार है, मेरे विद्यालय का संस्कार है कि सारे बच्चे नमन करते हैं और नमन करने के बाद वो नमस्ते करते हैं। तो ये हमारे शिक्षकों का कहीं न कहीं विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, जो एक इस विद्यालय में ही मिलता है। ये हमारे सभी पालक भी कहते हैं। मैं अपने बहुत सारे पालकों से अपने विद्यालय में आने के बाद उनसे बात करती हूँ। कभी कभी मुझे आसपास के परिसर में मिल जाते हैं तो भी मैं अपने विद्यालय की खबर के बारे में, शिक्षकों के बारे में, विद्यार्थियों के पढ़ाई के बारे में उनसे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चर्चा करती रहती हूँ। यहाँ के सारे परिसर के जो हमारे पालक हैं, हमारे शिक्षकों को बहुत ही प्यार की दृष्टि से और बहुत ही क्या बोलते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं, मैडम अगर आपका ये विद्यालय नहीं होता, शायद इस परिसर में हिंदी माध्यम के जो हमारे बच्चे हैं या हमारे इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं, हम गरीब पालक शायद अपने बच्चों को यहाँ तक नहीं ला पाते जो आपके इस विद्यालय में यहाँ तक हम ला पाते हैं। आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, आपके टीचर्स हमें इतना सपोर्ट करते हैं कि हमारे पास आर्थिक चीज़ें ना होते हुए भी आपकी तरफ से जो हमें आर्थिक मदद मिलती है, आर्थिक सपोर्ट मिलता है, उसके कारण हमारे बच्चे यहाँ से पहली से 10वीं तक पढ़ जाते हैं। और उसके बाद जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, आगे की पढ़ाई जब हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो कुछ पालक बोलते हैं हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 11वीं के बाद खुद स्वयं सर्विस करके अपनी पढ़ाई करते हैं। 40% हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 11वीं के बाद अपनी खुद की पढ़ाई, आगे का एजुकेशन, हायर एजुकेशन अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत के बल पर करते हैं और उस मेहनत से अपने परिवार को भी सपोर्ट करते हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है। किस लिए गर्व की बात है कि उनके अंदर हमने जो आगे बढ़ने की लालसा डाली है, उनको जो आगे पढ़ने के लिए आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाई के बिना लाइफ में कुछ नहीं है। जो हमने उनको बचपन से एक मन में जो एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, शायद उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं और हमेशा पढ़ने के लिए भी वो तैयार रहते हैं, मेहनत करके पढ़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। और समय कम है,
मैं अपनी भाषा को विराम दूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और चाहूँगी कि सारे बच्चे परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं, हमारे 100% रिजल्ट को बरकरार रखें। जय हिंद।